एब्सोल्युटली अपडेट्स तो बहुत अच्छे थे। ये जो फंक्शन हो रहे हैं बेसिकली वो सारा आई थिंक नहीं आपने बताया ही है बेसिकली। अगर कोई स्पेसिफिक आप मुझे बोलना चाहते हो कि ये इसके बारे में बताइए तो मैं बता पाऊंगा। नीरज, इंडिया मई में जो इंडिया में होने वाले हैं एक्टिविटीज, यस डेफिनेटली उसका मैं थोड़ा सा पार्ट टच करूंगा क्योंकि वी आर अंडर प्रोसेस ऑफ दैट। सो बेसिकली एक फाउंडर्स इनिशिएटिव है। ओके, मेरे दिमाग में ये था, एक आइडिया था उसमें, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है तो वाई नॉट हम सब अपने फाउंडर्स को भी उस लेवल पे लेके चले। तो एक फाउंडर्स इनिशिएटिव कर रहे हैं इंडिया में। ओके, ऐश को मैंने बताया तो उनको बहुत अच्छा ये लगा। तो फिर उस दिन के बाद हमने इसको आइडिया को थोड़ा और ग्रो करने लग गए हम लोग सारे के सारे। तो फाउंडर्स इनिशिएटिव इन मार्केटिंग कैंपेन कंपनी तो कर ही रही है, कंपनी ने करना। आने वाले दिनों में आप इंडिया में देखोगे बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे बिलबोर्ड्स, बहुत सारी चीजें इंडिया में होंगी, बट वो कंपनी की तरफ से होंगी। बट ये हमारा फाउंडर्स का एक इनिशिएटिव है, हम अपने तौर पे कर रहे हैं। और उस इनिशिएटिव को जब मैंने ऐश से बात की है, सारी की है, तो उस इनिशिएटिव को हम एज ए ग्लोबल इवेंट बनाने में एग्री हो गए हैं, मैं और ऐश, और कि इसको ग्लोबल इवेंट बनाएंगे। और उस ग्लोबल इवेंट में जैसे बुर्ज खलीफा से लाइव होता है सारा कुछ, तो हमें इंडिया में एक ग्लोबल इवेंट का वेबिनार होगा। ओके, और वो वेबिनार इमीडिएटली हम लोग लाइव इंडिया में अलग अलग शहरों में, ओके, मे बी वो 20 शहर है, 25 हैं, 30 हैं, कितने हैं वो भी डिसाइड हो रहा है। तो वहां पे हम हमारे फाउंडर्स होंगे। ओके, तो हम फाउंडर्स क्या करेंगे वो आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। हमें कोई हॉल नहीं बुक करना, हमें नहीं, वी आर डूइंग मार्केटिंग बेसिकली। ओके, मार्केटिंग इन सम डिस्ट्रक्टिव वे, हम कुछ उसका डिस्ट्रक्टिव वे है वो आपको एलैबोरेट करेंगे। जस्ट थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये मई के हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जो भी अभी डेट डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, मोस्टली फर्स्ट वीक या सेकंड वीक होगा, ऐसे कुछ है। ओके, आपको डेट भी मालूम चल जाएगी आने वाले दिनों में। तो ये फाउंडर्स इनिशिएटिव है, हमने कोई हॉल वॉल ऐसे इकट्ठा वहां ऐसे नहीं होना है। मार्केटिंग करनी है, हम ऐसे करनी है वो आपको बताएंगे। तो किसी भी शहर में हम थोड़ी लिस्ट भी 1-2 दिन में डालेंगे कि वो पार्ट लेना चाहते हैं, वो डायरेक्टली हमारी एक कमेटी बनने है, उसको डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। आपका शहर का नाम अगर आप वहां देखो या इन अराउंड भी आप रहते हो शहरों के, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो वहां पे उस इवेंट में, तो डायरेक्टली वो जो कुछ हम लोग नंबर्स देंगे आपको, जो हैंडल कर रहे हैं इस इवेंट को लीडर्स, तो आप डायरेक्टली वहां उस शहर के या इन अराउंड आप चाहते हो कि नहीं मैं भी पार्ट करूं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पे और अपना वहां पे योगदान दे सकते हैं। और क्योंकि वो ग्लोबल इवेंट होने वाला है, तो आपका शहर, आपके शहर की वो लोकेशन और आप खुद इंटरनेशनल लेवल पे आप दिखने वाले लोगों को बेसिकली, ठीक है, लोगों को बेसिकली लीडर्स को ऐश वहां पे खुद होंगे उस वेबिनार में। आप शायद डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कर पाओ, क्योंकि हम लोग शहर होंगे वहां पे जाएंगे, लाइव जाएंगे, वो कैसे जाएंगे आपको बता देंगे। तो आपके चेहरे, आपके फाउंडर्स जितने भी उस लोकेशन पे होंगे वो लोग देख रहे होंगे इंटरनेशनल इवन के, उसमें से जो भी हम डिसाइड करेंगे कुछ लोग अपने वहां के बता सकते हैं वो चीज को, तो वो भी ऐश को या उन वेबिनार में लोगों को बता पाएंगे। तो बहुत एक अच्छा सा इनिशिएटिव है, फाउंडर्स की तरफ से इनिशिएटिव है, जो कि ऐश को बहुत पसंद आया है और वो ग्लोबल लेवल पे इसको टेलीकास्ट करेंगे, थ्रू वीडियो भी बनेगी उसके बाद, और उसको एक ग्लोबल इवेंट का वेबिनार होगा जैसे अभी दुबई वाला होता है। तो स्टे ट्यून्ड, वो एक होने वाला नीरज, एंड आई थिंक तो पहली बार हम पब्लिक में अभी बोल रहे हैं। तो आने वाले दिन इसकी क्लैरिटी क्या है, आपको एक्चुअल में क्या है, वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। बट कुछ लोगों को मालूम है इंडिया में कि कुछ लोगों के साथ बात की गई है, वो अपनी टीम्स के साथ भी बात कर रहे हैं, तो कुछ तो मालूम है। बट क्लैरिटी हम आने वाले 2-4-5 दिन में देने वाले हैं हम सबको कि ये चीजें हैं, ताकि आप लोग खुद पार्टिसिपेट कर सको वहां पे। ओके, तो उसकी गाइडलाइंस आपको देंगे। बट बहुत अच्छा एक इवेंट है, और ये इवेंट होते रहेंगे। ओके, ये नहीं कि पहला हो गया शायद उसका बंद हो, उसके बाद इसमें कुछ और ऐड हो जाएगा, उसके बाद कुछ और ऐड होगा, बहुत चीजें ऐड होने वाली हैं। ओके, तो उसमें एक तो आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी, आपको दुनिया के लोगों में पहचान भी मिलेगी, आपके शहर को पहचान मिलेगी, आपकी जो लोकेशन है वो बड़ी पिक्चरस होगी, वो चीज वो पहचान मिलेगी लोगों को।
तो समथिंग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज है। आई थिंक हम सब लोग मिलके बेसिकली एक मेरा अकेले का ऐसा काम नहीं है, ये हम सबका एक टीम वर्क है बेसिकली। तो हम सबने मिलके ये करना है। मैं सबको मैसेज भी देना चाहता हूँ कि एक आदमी के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा कुछ है ये। तो मिलके काम करेंगे। अगर किसी के पास कुछ और आइडिया भी हो वो भी हमें दे, उसका आइडिया भी वहीं पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सर्टेन थिंग्स हैं ऐसी। तो आई थिंक ये एक बात है नीरज जी। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बाकी के तो अपडेट्स मैंने आई थिंक दे दिए हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक बोलना चाहते हैं नहीं तो आई थिंक जस्ट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ बहुत बड़ा है बेसिकली, हमारी इमेजिनेशन से पार की बात है ये कि अकेले बोलने की बात नहीं है कि कुछ लोग शायद ऐसे सोचते हैं कि आगे बोल देते हैं, कुछ भी करते लॉन्च होनी तो लॉन्च, जिनके दिमाग में लॉन्च घुसी हुई है प्लीज उसको वो तो छोड़ के चले जाओ यहाँ से। मुझे तो ऐसा लगता है, कई बार ऐसे ऐश ने भी बहुत बार बोला कि जिनको ओनली लॉन्च से मतलब है उनको तो फिर घर बैठ जाना चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये लॉन्च के बहुत पार की बात है, ये हमारे फ्यूचर की बात है बेसिकली। ओके, तो इसको समझिए। और अगर फ्यूचर की बात है तो अगर उसमें कुछ टाइम भी लगेगा तो वो हम तो लगाने के लिए तैयार है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ फाउंडर लगाने के लिए तैयार है। ओके, तो जिनके मन में है कि ये तो मई में हो जाना चाहिए लॉन्च, या ये तो अप्रैल में क्यों नहीं हुआ, या ये अगले इवेंट में लॉन्च हो जाना चाहिए, तो आई थिंक उनको समझ जाना चाहिए, या तो पेशेंस से बैठ जाएं, प्रोसेस को देखें। बट मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, ये ऐश ने भी कल 2-3 बार बात को रिपीट किया है कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोल रहे हैं और उसको आप गलत वे में ले रहे हो, उसको गलत लीडर्स को टिप्पणियां कर रहे हो आप, तो आपके कमेंट्स भी वहां पे देखे जा रहे हैं और टीम है बहुत बड़ी बैकएंड के ऊपर। तो अगर आप उसको लीडर्स की बात को जस्ट वैसे ही हवा में उड़ा के और उनके डिसरिस्पेक्ट में आप कुछ कह रहे हो, आपके कमेंट्स, आपकी चीजें, आपका बिहेवियर, वो सारा कुछ नोट हो रहा है। कल को अगर आप को देन कुछ मतलब कि अगर आप फाउंडर होते हुए भी ऐसा कुछ कर रहे हो बेसिकली, तो आई थिंक वो आपको उसके रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में खुद ही आपको दिख जाएंगे। ओके, मैं मुंह से नहीं बात कहना चाहता क्योंकि ये इंटरनेट है, इंटरनेट को सब मालूम है। ओके, तो प्लीज ऐसी टिप्पणियां जो आप सोशल मीडिया पे भी कर देते हो, यूट्यूब वीडियोस के जो वीडियो आप वहां पे कर देते हो, तो एज ए फाउंडर क्योंकि आप हो, शायद आपको लग रहा है कि मुझे कौन पहचानेगा, मैंने तो कर दी, मगर अगर आप फाउंडर हो, आपका आईपी एड्रेस आपने उसी फोन से, आपने उसी आईपी एड्रेस से वो टिप्पणी की है, इस बात को सोच लेना। ओके, तो वो ब्लैक लिस्ट जो कल ऐश ने बोली है वो रेडी है। ओके, तो वो उसमें ऐड होते रहोगे आप लोग, और अगर आने वाले दिनों में आपको कमीशन भी ना आए, कोई आप थे यहाँ पे, यहाँ आपकी टीम भी थी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है। क्यों? क्योंकि ये एक रियल कंपनी ऑन पैसिव है, इसमें इतनी मेहनत है, मिलियंस डॉलर लगा के अगर आप एक घटिया सा कमेंट करके इसको जीरो करने की कोशिश करोगे, तो आई थिंक ऐश वो बर्दाश्त उन्होंने कर लिया जितना करना था। ओके, तो वो बर्दाश्त की एक सीमा होती है, उन्होंने क्लियरली बोला है। तो वो इंटरनेट और टीम जो बैठी हुई है बैक एंड के ऊपर वो देख रही है, और वो कमेंट्स, वो यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे आप उनको भी देखते हो जाके यूट्यूब को, और फिर वो कमेंट करके आपको उकसाते हैं, वो लोग वो करते हैं, तो यू आर गॉन। ये बात को ध्यान में रखना, अपना फ्यूचर मत बर्बाद कीजिए फालतू के जो जिनकी विजन नहीं है उन लोगों के पीछे लग के। ओके, विजनरीज के पीछे लगी। अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है, अगर आपने फ्यूचर अपना पजामा रोल ही रखना है ऐसा आपने, तो वो तो आपकी मर्जी है, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर जिन लोगों को फ्यूचर दिख रहा है, जिनको एक बिगर पिक्चर दिख रही है, तो वहां पे वो लोग काम करेंगे, और जिनको नहीं दिख रही उनको डिसरिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के गाली गलौज करके, चाहे वो सोशल मीडिया है, वो कमेंट्स कर रहे हैं। तो हियर वी कम ऑन पैसिव, हियर इज ऑन पैसिव, हियर इज अ लीगल टीम, हियर इज अ इंटरनेट, हियर इज अ आईपी एड्रेसेस उनके, हियर इज एवरीथिंग, हियर इज मिस्टर ऐश। तो मेरी क्लियर उनको हम नहीं चाहते बेसिकली, मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ हो क्योंकि आप भी फाउंडर हो, बट एज ए फाउंडर अगर आप ऐसी बात करते हो, यू आर गॉन। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर नेगेटिव वीडियो भी आप देख रहे हो, तो आपके आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं सब वहां पे, देखते रहना। तो उनको व्यूज देने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं मालूम है, वो
उनके दिमाग ऐसे नहीं है कि आपको डिक्टेट कर पाए। ओके, तो जो भी शायद वो कुछ यहाँ पे क्रिटिक वाले लोग भी हैं, चैनल का नाम रखा हुआ है, अगर मैं तो वो भी अगर आपके मन में उसको खंगाल के शायद पता नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो, जब मालूम ही नहीं है यार क्रिटिक कौन होता है, जिसको सब कुछ मालूम होता है। यहाँ पे बहुत बड़ा 90% ऑन पैसिव आपको नहीं मालूम ब्रदर, समझो बात को। ओके, 90% आपको नहीं मालूम और फिर आप फालतू में मतलब कि वो चीजें करोगे तो इट्स नॉट गुड। मुझे ऐसा लगता है कि चीज का उसी का रिव्यू करना चाहिए जो जिसके बारे में हमें मालूम हो। बेसिकली आधी अधूरी बातों को प्लीज आप मत करिए, इसमें मतलब कोई वो बात नहीं है। ओके, तो एक अच्छा चीज को बनने दीजिए, बन के इस धरती पे आने दीजिए। बट मिस्टर ऐश ने क्लियरली बोला है कि मैं सब देख रहा हूँ, मुझे एक एक चीज का मालूम है, कौन सा चैनल है, कौन मुझे बताया था जब मैं बॉस्टन में भी था, उन्होंने बताया था, तो मुझे एक एक मालूम है। इंडिया के एक बार डालते हैं वो सारे चैनल निकल के आए थे, कौन का किस चैनल का कौन सा थंबनेल है, किसने क्या कहा है। अगर ऐश को हिंदी नहीं आती तो कोई बात नहीं, उनकी टीम को तो हिंदी आती है ना, वो सुनते हैं वो सारी चीजें। तो ऐश ने बोला कि अब मैं स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ, बहुत बोल लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया है बहुत सारी चीजों को, तो इवन वो अनलिस्ट हो जाया करेंगी उनकी वीडियोस डलने से पहले ही। तो बहुत कुछ है, पता नहीं, हम तो इतने टेक्निकल नहीं है बेसिकली, बट जो टीम्स हैं वो अगर वो इंटरनेट बना रहे हैं, आप सोचो तो कितने टेक्निकल होंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक उस चीज को हमें समझना चाहिए, हमें अपने दिमाग थोड़े से ना रेस्ट में डाल लो। ओके, देखो पहले क्या हो रहा है क्या नहीं है। अगर हाँ कहीं आपको लगता है बहुत टाइम के बाद कि अगर नहीं ये तो ऐसा नहीं था, तो यस डेफिनेटली यू आर वेलकम टू डिस्कस दोज थिंग्स, ठीक है ना, उन चीजों को आप डिस्कस करिए। बट